हाँ, नमस्कार साथियों, सुप्रभात सभी लोगों को। तो आइए हम देखते हैं आज नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चंस अब देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है, लेखपाल के एग्ज़ाम में अभी जो फ़िलहाल लेटेस्ट वैकेंसी आने वाली है। आइए देखते हैं। कल हमने देखा था कि नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में कल हमने देखा था। आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, क्योंकि सभी चैप्टर, पूरा चैप्टर एक बार में तो ख़त्म हो नहीं सकता। कम से कम 4-5 वीडियो बनेगी इसके क्वेश्चन के हल करवाने में, टोटल क्वेश्चंस करवाने में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। सभी लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, कुछ पूरा नहीं लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज पहला पार्ट है उसको हम देखते हैं। संख्या पद्धति का जो नंबर सिस्टम है उसमें पहला क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कल कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, इसमें क्या होता है, ये एग्जांपल बता रहे हैं। तो इसमें क्या है, संख्याओं में एक नॉर्मल गैप होता है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो क्रमागत संख्याएं जिसमें एक संख्या से दूसरे में कितना गैप है, कॉमन डिफरेंस है, कितने का, 1 का। कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ऐसे ही अगर कोई नॉर्मल लेते हैं, जैसे कि इवन नंबर लिया था हमने, सम संख्याएं, तो कितनी होती थी, 2, 4, 6, 8। इसमें नॉर्मल कॉमन डिफरेंस कितना है, d बराबर कितना है, 2 का। चाहे जहां आप देख लीजिए डिफरेंस कितना है, 2 का। ऐसी संख्याओं के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आज हम इसका हल कराने जा रहे हैं। क्रमागत संख्याओं के बारे में ध्यान से समझिएगा। क्रमागत संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं उसमें, और स्टार्टिंग जरूरी नहीं कि 1 से ही हो, कहीं से भी हो सकता है। जैसे क्रमागत संख्याएं बोल रहा है 30 से 30, 31, 32, ऐसे करते करते करेंगे 70 तक जो है, ये जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं का योग बताइए, तो हम निकाल लेंगे। अगर नॉर्मली जोड़ने लगेंगे तो हमारा जो 1 से कम मिनट अभी हम तुमको मिल रहा है किसमें, लेखपाल की वैकेंसी में 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट में करना है। तो इसको हम ट्रिकी से कर सकते हैं, कुछ ऐसे मेथड से जो बहुत ही आसान और थोड़े 1 मिनट में कम से कम 2 क्वेश्चन हो जाए, 30 सेकंड में, 40 सेकंड में ये हल हो जाए, वो सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्रमागत संख्याओं के पद एवं उनके योग के बारे में। 2 चीजें पढ़ेंगे आज, पद की संख्या पहला, और दूसरा संख्याओं का योग, इसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो पहला हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्रमागत सम संख्याएं हो गई कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, करते करते मान लीजिए 50 है, 60 है। 1 से लेके 60 तक क्रमागत संख्याएं हैं, उसका योग अगर ये पूछ रहा है कितने हैं टोटल, ठीक है। अभी ये मान लो कि चलिए ठीक है, चलिए 60 है, स्टार्टिंग में है 1 ही है, मान लीजिए, कह रहा है कितने पद हैं क्रमशः, तो गिनोगे, नहीं गिनेंगे। इसमें इसको बोलते हैं कितने पद है, जैसे कि 1 पद, 2 पद, 3 पद, ऐसी जितनी संख्या है उसको पद बोलते हैं। तो 1 से लेकर 60 तक कितने पद हो गए, पहले पद की बात करेंगे, पदों की संख्या, फिर दूसरा है संख्याओं का योग। तो पदों की संख्या कितनी है, ऐसे मान लीजिए अभी 60 तक दिया है, फिर दे दे के बीच से दे दे, कहीं से कह दे 31 से, ऐसे करते करते करा 370 तक, बताइए, तब जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे ना। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले सिंपल वाला देखते हैं। इसका सूत्र है, पदों की संख्या निकालने के लिए हमको स्टार्टिंग का शुरुआती प्रथम संख्या और अंतिम संख्या की सहायता से हम निकाल सकते हैं। सूत्र है इसका, देखिए, n बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे कॉमन डिफरेंस, या d कह सकते हो। कॉमन डिफरेंस मतलब दोनों में जो अंतर है, और प्लस 1 करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, पदों की संख्या ऐसे हम निकाल सकते हैं, पदों की संख्या ऐसे हम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। कहने का मतलब कि इसमें
अंतिम संख्या से प्रथम संख्या को घटाएंगे, फिर उसके बाद इन जितने डिफरेंस है उससे भाग देंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे। अंतिम संख्या कितनी है 60 माइनस 1 अपॉन कितने का डिफरेंस है 1 का है प्लस 1। 60 माइनस 1 59/1 प्लस 1। इसका 1 का कोई मतलब है नहीं, अर्थात कितना हो गया, पदों की संख्या हो गई आपकी n बराबर हो गया कितना 60। दूसरा ये देखते हैं, अगर मान लीजिए कि यहां पर तो प्रथम पद जो है 1 था, प्रथम पद क्या था 1 था। अगर हमारा शुरुआत से ये ना शुरू करके कहीं बीच से संख्या से दे दे, मान लीजिए 31 32 33 करते 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 130 दे दे, 31 से लेके 130 दे दे, तो अब ये बताओ कैसे करोगे। उसमें तो 60 पता था पहले ही सबको, पहला क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल था, दिमाग लगा लिए बता दिए क्वेश्चन पहले से। अरे सर जी तो बड़ा आसान बता रहे हैं। आइए देखते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब एक प्रथम संख्या यहाँ पर क्या है 31 है, दूसरा सबसे अंतिम संख्या कितनी है 130 है। पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या निकालना है, तो n बराबर क्या होगा अंतिम माइनस पहला बटे 1, डिफरेंस कितना है 1 का प्लस 1 जोड़ देंगे। 130 में से 31 क्या कितना बचेगा 99, ठीक है, बटे 1 प्लस 1 अर्थात 1/1 मतलब क्या हो गया n बराबर पदों की संख्या कितनी है 100। यहां पदों की संख्या कितनी आई 100। आइए देखते हैं, अगर यही चीज अब मान लीजिए कि 1 का डिफरेंस ना हो, डिफरेंस ज़्यादा हो, जैसे किसी संख्या का गुणांक हो हमारे सामने, जैसे कि 2 का 2 4 6 8 10, तो क्या ये भी वही तरह निकलेगा, आ जाए मध्य 60, ये भी उसी तरह निकलेगा। पदों की संख्या बताना इसमें तो 1 का गैप होता तो पूरा हम गिन के बता देते कि चलो 1 इधर छोड़ दिया 60 इधर 59 हो गया, लेकिन अब गैप तो 2 का है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का आ गया, डिफरेंस कितना हो गया 2 का। कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र हमारा है n पदों की संख्या बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे डिफरेंस, दोनों पदों में डिफरेंस, क्रमागत 2 पदों में डिफरेंस प्लस 1। n बराबर कितना हो गया 60 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 58/2 प्लस 1, या 1 कह सकते हो, 2 आ जाएगा 58 2 56/2, यानी कि 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16। पदों की संख्या कितनी है 28 है, पदों की संख्या कितनी है 28 है, ठीक है, पदों की संख्या कितनी है 28 है। अब पदों का योग अगर देखेंगे, पदों का योग, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए पदों की संख्या। अब अगर पदों की संख्या तो हो गया, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम में से माइनस, अंतिम संख्या में माइनस प्रथम संख्या बटे उनका कॉमन डिफरेंस प्लस 1 कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब इनका योग बराबर क्या होता है, या तो एक संग नॉर्मल, जैसे कि आपको नहीं आता है तो कर सकते हो, ये तो छोटे बच्चों की चीज़ है, जितने पद दिए हैं सबको जोड़ लो, लेकिन उसको जोड़ते जोड़ते हो सकता है तुम्हारा जितना पूरा मैथ जितना होना था 25 क्वेश्चन जितने टाइम में, उतने टाइम में शायद 1 क्वेश्चन कर लोगे, हाँ, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। आइए देखते हैं, अगर योग करना है, जैसे मान लीजिए इसी का करना है 1 2 3 4 करते करते 60, कैसे योग करेंगे, इनका फॉर्मूला है योग बराबर अंतिम, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा अंतर है दोनों में, अंतिम संख्या प्लस प्रथम, यहां ध्यान रहे वहां पे माइनस था, यहां पर क्या है बीच में प्लस है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे 2 गुणते n। सबसे पहली चीज कि किसी क्रमागत संख्याओं का योग अगर निकालना है तो हमको सबसे पहली चीज उसमें जितने पद हैं, मतलब n पदों की संख्या हमको पता होनी चाहिए।
पदों की संख्या पता होगी तभी हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले कहने का मतलब इसको निकालने के लिए पहले हमको पदों की संख्या निकालना होगा। आइए देखते हैं पदों की संख्या। जैसे इसमें पदों की संख्या कितनी है, कितना आसान है, 60 माइनस 1 प्लस 1 59 प्लस 1 60। पदों की संख्या कितनी आ गई, n बराबर हो गया 60, हमको पहले हमने देखा है। अब आइए देखते हैं योग बराबर इसी का निकालना है। अंतिम संख्या कितनी है 60 प्लस प्रथम संख्या कितनी है 1, नीचे आता है 2 गुणते n कितना हो गया है हमारा 60, तो 61/2 गुणते 60, तो 2 30, 30 का गुणा करेंगे 0, 3 1 के 3, 3 6 18। या तो इस तरह निकाल सकते हो, तुमको 0 0 3 1 के 3, 3 6 18 हो जाएगा, 3 18 1, ठीक है 1830। आइए देखते हैं अगर डिफरेंस क्या हो, 1 का ना हो के 2 का हो तो क्या होगा। अगर इन्हीं क्रमागत, बार बार ध्यान दे रहे भैया, क्रमागत संख्याओं की ये बात चल रही है। अगर क्रमागत संख्याएं नहीं है, ऐसे हैं 2 3 7 9, ऐसी संख्याओं के योग करने के लिए ये फॉर्मूला नहीं है और ना ये आपको पूछा जाएगा। अब छोटे बच्चे तो हो नहीं, ट्रिकी चीज़ें पूछेगा, 1 मिनट के अंदर करने वाली चीज़ें पूछेगा, क्रमागत संख्याएं पूछेगा अगर पूछेगा तो। अगर मान लीजिए किसी संख्या का गुणांक अभी बताया था हमने 4 6 करके 60 तक आ रहा है। अब इसमें क्या है, क्रमागत है, देखो 2 4 2 का अंतर, 4 6 2 का अंतर, इस तरह से अभी और देगा 1 का संख्या है तब जाके वो देता है। डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। तो क्या 2 का डिफरेंस होगा तो कुछ अंतर आता है क्या, नहीं, कोई अंतर नहीं आता। योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बट्टे 2 गुणते n। n कितना है, n अभी हमने निकाला ही नहीं। 60 माइनस 2, 60 माइनस 2 कितना हो गया 58। 58 में गैप कितने का है 2 का, 58 में 2 का, 58 2 का, 2 4 8, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 9 18, 59 प्लस 1 30, 29 प्लस 1 30, ठीक है। n बराबर कितना आ गया आपका 30। अब इसको क्या करेंगे, 60 2 62 बटे 2 गुणते 30, 15 15 दूनी 30, 15 छक्का 90, 3 93 930, ठीक है। अगर मान लीजिए ये भी वही चीज स्टार्टिंग से ना दे के बीच से कहीं से दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रखना कि संख्याएं क्रमागत होनी चाहिए, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे वो किसी संख्या का गुणांक हो, चाहे 1 से शुरू हो, चाहे 2 से शुरू हो, चाहे 50 से शुरू हो, चाहे कहीं से भी शुरू हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए 21 22 23 24 ऐसे करके 60 तक दिया है, तो क्या करोगे, इसमें भी वही है, n निकालना है। n निकालना है, क्या करेंगे, 60 और 21 को घटाओ, 60 माइनस 21 बटे गैप कितने का है, 1 का गैप है, प्लस 1 करना है। 60 में से 21 जाए कितना आ जाएगा 9 और 3, ठीक है, बटे 1 प्लस 1 मतलब हो गया 40। n बराबर 40 आ गया। अब आपको निकालना है योग बराबर क्या होगा, 60 प्लस 21 बटे गैप कितना है 2 गुणते n की संख्या कितनी है 40 20, ये कितना हो जाएगा 60 2 80 81 गुणते 20, 0 आ गया, 2 1 के 2, 2 8 16, 1620, कितना गया 1620। अब कोई ये कह दे, अब कोई आपको इस तरह संख्या का वो ना दे के क्या करे कि आपको दे दे कि 3 के प्रथम 10 गुणांक, 3 के प्रथम 10 गुणांक
तो क्या आप इसे लिखने जाओगे 3 3 3 3? ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है आपको। 3 प्रथम पद हो गया आपका, पता है। 10 गुणांक 10 3 30 होगा। और आपको पता है 3 का गुणांक है तो डी कितना होगा? 3 होगा। तो 30 n निकालना है आपको। n बराबर 30 माइनस 3 बटे 3 का गैप है यहाँ पे, 3 प्लस 1 तो हो जाएगा 30 3 35 बटे 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 एक्के 3, 36 बटे 3, 3 एक्के 3, 3 दूनी 6। n बराबर कितना आ गया? 12। क्या ये सही है? देखते हैं, सही से कर लेते हैं। क्या मतलब है? 3 3 आ गया, 33 आ गया, प्लस 1 के 3 3 आ गया, 36 बटे 3। कितना बड़े बेवकूफ हैं यार, बता। अब 30 में से 3 गए क्या आएगा? 27। वही तो हम कह रहे हैं कि दो कैसे ज्यादा। 30 में से 3 गए कितना आएगा? 27 बटे 3 प्लस 1, 3 आ गया, 27 प्लस 3 आ गया, कितना हो जाएगा? 30 बटे 3 10। n का कितना आ गया? 10। अब योग निकालेंगे तो क्या होगा? 30 प्लस 3 बटे 2 इंटू 10, 5 33 बोलते 5 5 23 15, 5 23 15 1 16, 165 आ गया। ठीक है, तो यहां तक हो गया टाइप 1। और टाइप 2 देखेंगे। क्वेश्चन एक टाइप का हो गया जिसमें पूछेगा पदों की संख्या और उनका योग। पदों की संख्या और उनका योग, जहां पर आपको दिया रहेगा ऐसी क्रमागत संख्याएं दिया रहेगा जिनका ये पूछेगा पदों की संख्या और पदों का योग। अगर अब दूसरा पूछे कि संख्या दे दे और बोले इकाई का अंक बताइए क्या होगा, हल करके बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या आप बड़ी बड़ी संख्याएं दी रहेगी आप गुणा करने लगोगे? 282 गुणते 308 गुणते 936। अब इसका बोले कि इसमें इसका रिजल्ट जो है जो आएगा उसकी इकाई पे कौन सा अंक रहेगा, तो कैसे आप बताओगे? तो क्या आप गुणा करने लगोगे? नहीं। अगर पता करना है कि इसके रिजल्ट में इसका उत्तर जो आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आप सबके इकाई का अंक क्या कर दो? आपस में गुणा कर दो। 2 गुणते 8 गुणते 6 8 48 दूनी 96। कहने का मतलब उत्तर जो आएगा उसके इकाई के अंक पे क्या रहेगा? 6 रहेगा। क्या रहेगा? उसके इकाई के अंक पे 6 रहेगा। अच्छा बताओ दूसरा भैया, कि ये हो गया 282 गुणते 308 गुणते 930। संख्या सब वही है, एक में क्या हुआ? थोड़ा सा डिफरेंस आया। इकाई के अंक पे एक में आ गया 0, किसी के इकाई के अंक पे क्या आ गया? 0 आ गया। तो क्या उत्तर आएगा? देखते हैं। इकाई के अंक को गुणा करते हैं, सिंपल। 8 दूनी 16 गुणते 0 बराबर 16 और 0, अर्थात कि इसके उत्तर में जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा? 0। या कह सकते हो कि 3 संख्याएं नहीं 20 संख्याएं ऐसे क्रमबद्ध दी रहे जिनको गुणा करना हो और बताना हो कि इकाई का अंक क्या है। लेकिन अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे 0 आ जाए तो समझ जाना कि इसका उत्तर जो आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है। टाइप 3, ये नंबर सिस्टम चल रहा है भैया। संख्या पद्धति में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा। लेखपाल में पीसीएस वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आईएएस वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। चिंता मत करिए, एसएससी का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पीसीएस आईएएस की बात ही छोड़ दीजिए, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे। 12th के लेवल का पेपर है तो उसमें कहाँ पूछेंगे ग्रेजुएट का क्वेश्चन। थर्ड टाइप क्या है? टाइप थर्ड है का, कभी कभी दिया रहता है, कहता है किसी संख्या का 1/4 का 1/, ऐसे ही दिया रहता है 1/4 का 2/7 का
1/3 कुछ भी लिख लो, 1/4 का, 2/7 का, 1/3, ठीक है, का उत्तर 15 के बराबर है। सॉरी सर, रुक जाओ, ऐसे करते हैं। किसी संख्या, पता नहीं उत्तर क्या आ जाए, का, किसी संख्या का 3/7 का, 1/4 का, 2/5 उत्तर क्या आता है, 15 के बराबर है। कह रहा है किसी संख्या का 3/7वां भाग का 1/4 भाग का 2/5 भाग 15 के बराबर है, तो क्या होगा उत्तर, आइए देखते हैं। माना की संख्या हो गई आपकी क्या, x, और का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है, जहां पे का लिखा रहे वहां पे समझ लीजिए किसका चिन्ह लगेगा, गुणा का चिन्ह लगेगा। का मतलब गुणा 3/7 गुणा 1/4 गुणा 2/5 बराबर 15 है। ठीक है, तो ये देखते हैं इसमें क्या हल करेंगे, हो जाएगा x गुणते 2 1 के 2 3 2 नैया 6 बटे, ऐसे काट भी सकते हैं, चलो सिंपल कर लेते हैं, 2 दूनी 4, अभी कटना हो गया बंद। अभी हो जाएगा x गुणते 3 बटे 5 7 35 दूनी 70 बराबर 15, या x बराबर ये जाएगा इधर, जो नीचे की चीज़ें होती हैं जब लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाती है तो उसका गुणा हो जाता है, और जो लेफ्ट साइड गुणे में रहती हैं, जैसे 3 है, वो राइट साइड में जाएगा तो उसका उल्टा हो जाता है, भाग हो जाता है। आपको पता है ना, चिन्ह परिवर्तित होता है। तो x बराबर निकालेंगे तो ये 15 तो इधर है ही RHS में, 70 जाएगा उधर, गुणा हो जाएगा, और 3 यहाँ पर गुणा है, तो ये जब 3 यहाँ पर गुणा है, ये इधर जाएगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 3 5 15, 5 0 में 0, 5 7 35, कितना आ गया, 350। संख्या कितनी है, वह संख्या कितनी है, संख्या है 350, संख्या कितनी है 350। अब बाकी बचे क्वेश्चंस को ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 4 भाग में ये हम संख्या पद्धति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो संख्या पद्धति 4 या 5 भाग में को ख़त्म कर देंगे। छोटी वीडियो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे, बस रोज़ आप थोड़ा 4 5 क्वेश्चन देखते चलिए, बस ख़त्म हो जाएगा यही। और आज आपकी ग्रामर की भी क्लास चलेगी हिंदी की, वो भी आप देखते रहिए लगातार, हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल का नाम है भारत भारती स्टडी कॉर्नर, हमारा नाम है राहुल सिंह। ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।